नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़ी चलो न्यूज। और आज हम खड़े हैं प्रगति मैदान। जी हां, यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ है और ये ट्रेड फेयर एक ऐसा व्यापार मेला है जहां पर भारत के सभी राज्यों स्टॉल्स लगे रहे हैं। सभी राज्यों की व्यवस्था यहां पर की गई है। वहां की जो व्यापार वो लोग करते हैं उनके स्टॉल्स बनाकर यहाँ लगाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा मेला है और आज इस मेले में आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ इस मेले को विजिट करेंगे, देखेंगे। और अब हम खड़े हैं गेट नंबर 10 सॉरी, अभी हम लोग खड़े हैं गेट नंबर 10 पर। अब आप देख सकते व्यापार मेला यहाँ पर लिखा हुआ है 14 से 27 नवंबर 2022 के बीच ये लग रहा है और हमेशा 14 से 27 नवंबर के बीच ये मेला यहाँ पर लगता है। और आप यहाँ पे तस्वीरें देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में जितने भी कारोबारी हैं, लगभग माना जा रहा है कि 2500 के आसपास कारोबारी पूरे भारत से यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर हमें अलग अलग स्टॉल्स उन्होंने लगाए। तो चलिए हमारे साथ अब आप भी विजिट करेंगे एक बार इस मेले का। जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब आप देखते आ रहे होंगे कि ये हॉल नंबर 2, 3, 4, 7, 8, 9 का एंट्री है और ये एंट्री यहाँ से शुरू होती है। लोगों के लिए एक अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर सिक्योरिटी अच्छी थी। अभी तक जो व्यवस्था है, मेट्रो से निकलने के बाद सुप्रीम कोर्ट मेट्रो से यहाँ निकलेंगे और यहाँ पे एक सिक्योरिटी की अच्छी व्यवस्था गई है। कई जगह पर चेकिंग है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए लोग खड़े हुए हैं। और यहाँ से शुरुआत हो जाती है हॉल नंबर 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 की। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और हम खड़े हैं हॉल नंबर 7AB और पीछे आप देख पा रहे हैं कि एक स्क्रीन चल रहा है, उसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव की एक थीम यहाँ पे चल रही है। म्यूजिक भी आप देख पा रहे हैं और लोगों का यहाँ पे तांता लग चुका है। हमारे आसपास आप देख रहे होंगे कि बड़े सारे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, पुलिस सिक्योरिटी भी है। और इसी बीच हम आपको इस हॉल के अंदर की चीज़ें दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या स्टॉल और कौन कौन से राज्य से इस हॉल के अंदर पहुँचे। तो चलिए आज आइए मेरे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं सरस आजीविका से। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ पर्टिकुलर स्कीम लगे हुए हैं और ये
आप बड़ा सुंदर सा दृश्य यहाँ देख पा रहे होंगे। बड़ा सुंदर सा ही दृश्य है और यहाँ कुछ पर्टिकुलरली स्टाइलिश चेयर भी लगी सुंदर देखने में दिखाई पड़ रहे हैं। और ये भी मैं अपने कैमरामैन स्वामी को कहूँगा कि वो एक बार ये आपको नज़दीक से यहाँ पर दिखाएं कि कितना सुंदर दृश्य है। अपनी चीज़ें अपने आप में ख़ास चीज़ें हैं यहाँ पर। और मैं आगे बढ़ने के लिए बोलूँगा कुछ चीज़ें ख़ास तो हैं कि जो अपने आप में देखने में कुछ खास दिखाई देती हैं, डिफरेंट दिखाई देते हैं, जो आम और कहीं ना कहीं समाज और आम लोगों में से खत्म होती जा रही हैं। तो वही हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या यहाँ हो रहा है। जैसा कि मैं अब इस एक बोर्ड पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, मैं भारत सरकार एवं विकास खंड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहर्ष सराहना करती हूँ। उन्होंने मेरे परिवार के रहने के लिए PMY के तहत आवास का निर्माण किया है। तो ये ग्रामीण का भारत अमृतकाल का एक पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और चलिए इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम देख रहे हैं और अच्छी खास एक खास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और आप देखें एक श्री गणेश नमन से होती है और सुंदर सी कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो मूर्तियाँ इन्हें कह सकते हैं, कलाकृतियाँ इन्हें कह सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि वुड की हैं, लकड़ी की हैं और अपने आप में ही खास हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इन्हीं से शुरुआत करते हैं और इन्हीं का नाम लेके शायद इस शुरुआत हो चुकी है। चलिए इसी के साथ हम लोग अंदर एक विजिट करते हैं। और ये कॉयर बोर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जिस पर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्हें आजकल प्रमोट सरकार कर रही है, और उसी से रिलेटेड ये पूरा स्टॉल है। यहाँ पर पूरा हॉल बना हुआ है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो पूरी तरीके से इसको दिखाएं। तस्वीरों में आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ खास है और ख़ास में वही कलाकृतियाँ और मूर्तियों को आप यहाँ देख पा रहे हैं। क्राफ्ट बाय कॉयर प्ले और शुभ गणेश जी एक बार फिर से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। गणेश जी के साथ इस स्टॉल की, इस हॉल की यहाँ पे शुरुआत की गई है। बड़ी कुछ खास तस्वीरें हैं। एक बहुत अच्छा दीपक है, शायद इसी का प्रज्वलन यहाँ। और चलिए आगे बढ़े हैं यहाँ देखते हुए। बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बड़ी अच्छी महक भी आ रही है। शायद आप महक तो नहीं सुन पा रहे होंगे मेरे साथ, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी एक महक है। और यहाँ पे मैं प्लांट भी कुछ देख पा रहा हूँ। बहुत खास प्लांट हैं। मैं शायद बहुत सारा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इतने सारे, लेकिन आप देख के इन्हें सराह सकते हैं। और आगे भी हम लोग चलते हैं। अरे वाह, ऐसी चीज़ें जो अब लुप्त हो गई हैं, दिखाई नहीं दे रही। और इन रस्सियों को हम लोग आई थिंक चारपाई में यूज करते हैं। और वही एक ऑटोमेटिक मशीन है जिससे ये शायद बनती हैं, करी तो नहीं है, लेकिन मैं जैसा कि पर मुझे जितना समझ आ रहा है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि मेटालिक हैंडलूम करके कुछ ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें इस तरीके से बनती है। और एक सर मेरे साथ हैं जो अभी उसको ऑपरेट करके शायद हमें दिखा रहे हैं कि इस तरीके से वो चलती है। अरे ग्रेट, ये अपने आप में एक छोटी मशीन है, इस तरीके से चलती है, आप देख पा रहे होंगे। ग्रेट, और एक झटका लगा और वो पूरा बुन गया है। ग्रेट, बहुत अच्छा है। सरकार कुछ अच्छे काम भी इस तरह से कर रही है जो छोटे छोटे उद्योग को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, आगे देखते हैं। ये भी एक कुछ मशीन है। मैं बोलूँगा कि अगर कुछ ऑपरेट करके दिखा सकते हैं तो इसको दिखाएं। इसके अंदर शायद ये रस्सी बन रही है, जो हम रस्सी वहाँ पे देख पा रहे थे, वो घास इसके अंदर जा रही है और घास से वो रस्सी यहाँ पर बनती जा रही है। वो उसकी लूपिंग हो रही है और बन के शायद वो नीचे इकट्ठा भी हो रही है। अरे वाह, एक छोटी मशीन है लेकिन बड़ा काम कर रही है। पहले ये सारे काम हाथों से हुआ करते थे, इस तरह के उद्योग यहाँ पे बन गए।
और इसके अंदर ये जो लकड़ी का बुरादा टाइप से एक कूड़ा सा आ रहा है, वो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पीछे इसकी से आ रहा है। और ये मुझे लगता है कि नारियल का कुछ बुरादा है। सर क्या है ये? फाइबर है, नारियल का फाइबर। नारियल का फाइबर आप इसको बता रहे हैं। आप इसको ये इस फॉर्म में कैसे लेके आते हैं? हस्क है ना, ये हस्क से हमको ये फाइबर निकाल सकता है, ये मोटर से हो सकता है। अभी आपने नारियल को लिया, ये साउंड तो उसमें हो रहा है, आपने नारियल को ऐसे करके डाला तो अभी फाइबर आ रहा है। ग्रेट, बहुत अच्छा है। नारियल उसमें से इसमें से कुछ कूड़ा बाहर आ रहा है, ये पीछे से पिघलाता है, ये एक खेती में यूज़ करता है। किसमें यूज होता है? तो कितना इसमें यूरिया का से यूज़ होता है। जो कृषि में होती है उसमें यूरिया के ये काम बहुत अच्छा है। और उसका आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक इस तरह का हादसा बन गया है और इसी का वहाँ पर एक रस्सी भी लिया जाता है। और वापस आप देख पा रहे हैं, हम इससे पहले जो जिस मशीन पर गए थे उस पर आपने देखा कि आखिर में इसका इतना अच्छा यूज हुआ कि एक रस्सी बन के तैयार हो गई, और वो भी एक मजबूत रस्सी। ये ऑटोमेटिक मशीनें हैं जो यहाँ पर दिखाई जा रही है इस हॉल के अंदर। हम देखते हैं और आगे इसी जूट जो बनाया है नारियल का लाइक फाइबर बना है, उससे क्या क्या चीज़ें यहाँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। आई थिंक ये सब भी, अरे ये सब भी सारे आइटम्स उसके हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं। ये फुट मैट है, बड़ा सुंदर सा फुट मैट है, और ये सारी चीज़ें। लेकिन नारियल जो हम लोग खा के और पानी पी के छोड़ देते हैं, उसका कितना अच्छा यूज है, क्योंकि नारियल बहुत क्वांटिटी में होता है, पानी उसमें से थोड़ा निकलता है, लेकिन उसके बाद उसका जो यूज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। मैम क्या ये भी नारियल के जूस से बने हुए हैं? ओके, तो ये सारा जो कंपोनेंट आपने यहाँ मशीनें दिखाई हैं, ये सब उसी से उत्पादित है? यस, उसी से बने हुए सारे। अगर कॉस्ट की बात किया जाए तो इसका एक कॉस्ट क्या है? सर इसका कॉस्ट 496 का है। शायद ये घरेलू उत्पादों से ऐसी चीज़ें बन के तैयार हो रही हैं जो आजकल सिंथेटिक आ रहे हैं उससे कहीं बेहतर हैं और सुंदर भी दिखाई दे रहे हैं। बात की जाती है कि कई बार इस तरह के आइटम से जो आइटम बनते हैं वो सुंदर नहीं दिखते, लेकिन यहाँ पे देखें कितना कलर ग्रेडिंग है, कितना अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा है, पिक्चर्स के थ्रू भी आप देख सकते हैं इसको बनाते हुए। बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं, इसीलिए इसको इंटरनेशनल फेयर कहते हैं। और यहाँ पर कुछ खास चीज़ें यहाँ पर हमेशा दिखाई देती रहती हैं, और उन्हीं में से कुछ खास चीज़ें आप हमारे साथ देख पा रहे हैं। ये भी स्टॉल्स है, यहाँ पे अगर कोई परचेज़ करना चाहता है तो शायद परचेज किया जा सकता है। अभी स्टॉल्स पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, अदरवाइज़ हम आपकी बात ज़रूर कराते। और ये मैं देख पा रहा हूँ लकड़ी घनी के तैयार तिल का तेल कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे साथ। और आगे मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसी ही चीज़ें यहाँ भी हैं। मैं सौमिक मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि वो एक बार ही दिखाएं। सर ये किससे बना हुआ है? मशीन है, रबर फुली मशीन। और रिलेटेड टू लाइक एक इस तरह के छोटे जो बिजनेसेस, ओह ये भी नारियल का ही एक अपने आप में प्रोडक्ट है। कमाल की बात ये है, प्रोडक्शन के लिए ये वाला ये टेक्सटाइल। ये कितने का है? ओके, ये 60 स्क्वायर मीटर का है। मैंने जैसा कि आपको दिखाया था कुछ मशीन है उसको नारियल से बना हुआ है। खास बात है कि हम नारियल का अभी तक इतना यूज ही नहीं समझ पा रहे थे, सोच ही नहीं सकते थे क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। यहाँ पर इन सब ने ऐसा पॉसिबल करके दिखाया है जी। कयर बोर्ड करके जी। अभी मैडम ने कुछ ऑफर भी दिखाई दे रहा है कि कुछ ऑफर्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, तो लोगों को इसके तरफ आकर्षित होना चाहिए। मुझे देख के लगता है कि मैं तो ज़रूर हो रहा हूँ, और आप लोग तक नहीं पहुँच पा रहे तो आइए देखिए, क्योंकि ये खास चीज़ें यहीं देखने को मिलती है। क्योंकि इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है कि ये कहाँ बन रही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और सुंदरता हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरा कैमरामैन दिखा सकते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि एक बारी दिखाएं। आइए सर, आप थोड़ा सा जगह दीजिएगा। तो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं, कुछ आइटम भी कुछ पर्टिकुलरली पर दिखाई दे रहे हैं।
आप देख पा रहे होंगे और बड़ा ही प्यारा सा एक पिकॉक है, हाथ में लूँगा। ये बहुत सुंदर सा पिकॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सर ये किससे बना हुआ है? नारियल से। कमाल की बात यह है कि ये भी नारियल से बना हुआ है। यहाँ मुझे लगता है कि सारे आइटम ऐसे हैं जो नारियल के जूट से बने हुए हैं, जो नारियल का बुरादा होता है, फाइबर होता है, उससे बने हुए हैं। और कुछ बहुत बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो सोच भी नहीं सकते थे, वो सब नारियल से तैयार है। कमाल की बात यह है कि नारियल हमारे जीवन में कितना बड़ा काम कर रहा है, इन लोगों ने यहाँ पे साबित किया है। यहाँ कुछ पिक्चर्स के थ्रू भी इन्होंने डिस्प्ले किया है और ये सब भी नारियल का बना हुआ है। सर ये सिर्फ डिस्प्ले है या कुछ सेल? पूरा नारियल से पूरा नारियल। अगर बात करें 150 रुपीज़ का है और ये हमारे भारत में शायद ऐसी चीज़ें अब जनरेट होने लगी हैं वाया मशीन और बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। बहुत अच्छा। और आगे अगले स्टॉल्स पर हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ भी मुझे लग रहा है नारियल की ही कुछ चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं और ये भी अपने आप में खास हैं। देखते हैं। ओके, ये मैं कुछ देख पा रहा हूँ इसकी फॉर्म। सर क्या है ये? देखिए सर, ये वैसे एक्चुअली वॉल हैंगिंग के लिए काम में आता है ऐसे इस तरीके से। तो आप वॉल हैंगिंग पे लगा सकते हैं। इसमें यूजुअली क्रीपर प्लांट जैसे जो नीचे की तरफ आते हैं वो प्लांट्स लगा सकते हो। जिन्हें हम लोग गमले कहते थे, वो गमले की फॉर्म में ही हम यहाँ नारियल से बना एक गमला देख पा रहे हैं, जिसे वॉल हैंगिंग के तौर पे तैयार किया है। कुछ ऐसे प्लांट जो वॉल हैंगिंग पर लगाए जाते हैं, इनके थ्रू लगा सकते। सर क्या कॉस्ट है? सर 250 रुपीज़ का अलॉन्ग विद द मेटल स्टैंड। 250 रुपये का है। के साथ एक मेटल स्टैंड भी मिलने वाला है। इसे आप बड़ी सुंदर सा एक यहाँ पे अपने घर में देखते हैं। जो लोग अपने घरों में प्लांट लगाना पसंद करते हैं, जो है इस तरह की प्लांटिंग घर में करना पसंद करते हैं, उनके लिए कुछ खास है। ये सब नारियल से बना हुआ है और हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ नारियल दे रही हैं। और इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम देख पा रहे हैं कि अरे वाह, बहुत सुंदर सा यहाँ पे कुछ अच्छा और दिखाई दे रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, एक हम लोग इसको कभी पेड़ पे लगा देखते थे और ट्रूली वो भी ऐसा ही होता था। मैम क्या कहते हैं इसको? इसको चिड़िया का घोंसला बना हुआ है। जो नारियल का रेशा होता है ना, उसको जो हम वेस्ट फेंक देते हैं, ये उससे इसको हाथ से सारा हैंडीक्राफ्ट है। अच्छा, ये हैंडीक्राफ्ट है। हमें लगा कि ये मशीन से, वो जूट की जो मशीन जो तैयार होती है उससे। नहीं सॉरी, ये से सारा हैंडीक्राफ्ट हम लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं। ये सारे आइटम कुछ ऐसे ही अपने हाथों से? हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई इनको परचेज करना चाहे तो क्या पॉसिबिलिटी है? हमने सेल काउंटर रखा है। चिंकी वर्मा की, चिंकी सिखाती भी है, चिंकी को आता भी है। वहाँ पे भी आप देखेंगे, वहाँ डेमो भी दे रहे हैं इसका। अच्छा, चिंकी वर्मा ये सारी चीज़ें बना रही हैं, साथ में सिखा भी रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप घर पे बनाना चाहते हैं तो यहाँ से सीख के जा सकते हैं। चिंकी वर्मा से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम ये इनका ये एक्चुअल में कहाँ से बिलोंग करता है? ये दिल्ली से है चिंकी। कमाल की बात है, दिल्ली से हम सब लोग हैं और दिल्ली के लोग एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। तो क्या ये इसकी कॉस्ट की बात की है तो कितने का? ये हमने इसकी बहुत रीजनेबल रखी है। एक्चुअली 100 रुपीज़ ओनली। जो हम फेंक देते हैं, जिसका यूटिलाइज नहीं होता, तो हम लोग टॉयज बनाएंगे तो ये यूटिलाइज भी होगा और रीजनेबल भी पड़ेगा। आपका मानना ये है कि जो नारियल हम लोग पानी पी लेते हैं या खाते हैं, हाँ जी, फेंक देते हैं, उसका यूज आप करना हमें बता सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी जरूर। के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं? यस यस। कमाल की बात है कि घर में आप इतना अच्छा आइटम बना सकते हैं। अगर ये 100 रुपये में बना के बेच रहे हैं, तो अगर आप घर में बनाएंगे तो शायद आपको और सस्ता पड़ने वाला है। इतना सुंदर आइटम आप हाथ से बनाएंगे तो देखने वालों का भी आपके घर में भी इसी तरह तांता लगा रहेगा जैसे यहाँ पर लगा। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ने हमें देख के आगे बढ़ते हैं। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि एक बारी वो सारा पिक्चर्स को देखें, क्योंकि ये पिक्चर्स अपने आप में खास हैं, क्योंकि हाथ से बनाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है और जो चिंकी वर्मा ने बहुत आसान कर दिया है, शायद बना दिया। इसके साथ वो खुद तो बनाती हैं और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में और आगे देख रहे हैं यूज केयर गो स्टैंडेबल। अरे वाह, यहाँ भी कुछ
परचेज। सर ये क्या है? कोकोबिट ये कोकोबिट है। for growing plants, alternative for soil, in home terrace gardening, agriculture purpose. If you are looking for the gardening or on your like floor on your terrace, how much this is? 30 rupees per kg, sir. How much? 30 rupees per kilogram. You can purchase is just only 30 rupees per kg. It means अगर आप 30 रुपए किलो इसको ले सकते हैं और अपने छत पर गार्डनिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे दिखा पा रहे हैं, कुछ डिफरेंट। ये सब क्या है? It is coco chips, yeah, for coco beet only. It is also used for growing plants also. प्लांट 40 रुपीज़ पर के, ये भी 40 रुपीज़ पर केजी है और ये भी प्लांट के ग्रो करने में काम आता है। अगर आप प्लांटिंग करना चाहते हैं अपने टेरिस पे, अपनी छत पर, तो इनको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई यहाँ के अलावा आपसे परचेज करना पड़ता है, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं जो यहाँ तक आपसे कांटेक्ट किया। Contact number, sir. SS Fiber Kangayam and Cocogenics from Tamil Nadu. We are from Tamil Nadu. Contact number 79044 63423 98428 20512। बहुत अच्छी बात है। ये तमिलनाडु से अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई आइटम परचेज करना चाहते हैं, जस्ट यू कैन गो एट पर्टिकुलर नंबर इज 9842820512 और हम आपको इनका विजिटिंग कार्ड और अगर जो कुछ हो सकता है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करेंगे। आप इसके थ्रू यहाँ जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही हैं और गार्डनिंग भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किस तरीके से गार्डनिंग की जा सकती है, उसमें ये किस तरीके से हेल्प करता है, मदद है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे प्लांट भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इसी सिलसिले में अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी गार्डनिंग का एक अच्छा नज़ारा सा दिखाई दे रहा है और इसी नज़ारे को हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स भी लिखाया हुआ है। कोर वर्टिकल्स गार्डनर, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो सोच भी नहीं सकते, वो सारा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो रही है। और गार्डनिंग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इधर भी कुछ गार्डनिंग हो रही है और एक सुंदर सा सीन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि अब सारी चीज़ें छत पर भी की जा सकती हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब एक यहाँ पर कॉयर अम्ब्रेला भी दिखाई दे रहा है। अगर आप मेरे कैमरा में दिखा सकते हैं तो वो जरूर दिखाएं कि एक कॉयर अम्ब्रेला भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी तक हम वहाँ से बनी बड़ी सारी चीज़ें देख रहे थे और सुंदर सा अम्ब्रेला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ कमाल की बात है, क्या क्या खास है, और मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार इसको भी दिखाएँ। कॉयर बटन्स, ये बटन से कॉयर्स के हैं और बड़ा सुंदर इन्होंने बना ला है। मैम ये कैसे बने हैं? ये कॉयर के एनएससी से बने हैं। इसमें है शिवांगी, वो इस पे वर्क कर रही है, वो भी आई नहीं है, वही इसकी ये कॉयर से ही बना के और ये सब बनाया है। हाँ जी, उसी से डिजाइन किया है। जिन्होंने इनको डिजाइन किया है, शिवांगी भी आई नहीं है। एक बार आप उनसे मिलेंगे तो वो ठीक से इन्फॉर्मेशन दे पाएंगी इसके बारे में। इस जो भी बनाया है कॉयर से उन्होंने डिजाइन किया है इसको। बात कहें तो यूनिक चीज़ है और कॉयर से डिजाइन किया है। वो प्लास्टिक वगैरह के बटन होते हैं, प्लास्टिक से हटके हम लोग अभी इसमें कॉयर में आ रहे हैं, जिसमें हर साइज में ये अवेलेबल होंगे मार्केट में, तो अभी इसमें काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अगर मैडम आते हैं तो उनसे भी हम लोग मुलाकात करते हैं और अब आगे हॉल से बाहर निकलते हैं क्योंकि हॉल यहीं पे ख़त्म हो रहा है। और अब अभी हॉल नंबर 7 में ही हैं हम, क्योंकि हॉल नंबर 7 अपने आप में बहुत बड़ा है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सुंदर कुछ वुड की आइटम्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मैं ये वुड, ये लकड़ी का है, घास का, बांस की लकड़ी का एक बड़ा अच्छा सा एक आइटम दिखाई दे रहा है। नाम मुझे पता नहीं कि क्या इसको बोलते हैं, लेकिन शायद आप समझ पा रहे होंगे कि बड़े सुंदर सुंदर आइटम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से स्टॉल्स हैं आप? असम से है। इसमें तो बहुत आइटम है, पेन होल्डर है,
मैगजीन है, QR कोड है, सब आइटम है। बहुत सारे आइटम हैं, इतने आइटम्स के हम आपको नाम हम भी नहीं शायद बता पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। एक वुड का, हाँ, ये कप दिखाई दे रहा है। क्या इसमें क्या पॉसिबिलिटी, चाय वाय ली जा सकती है? चाय ले सकते हैं। अगर आपको मैं चाय पीने का मज़ा लेना है तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, मन तो ये कर रहा है कि इसमें हमें भी चाय मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए। और ये बांस का दिखाई दे रहा है। पहले के आदिवासी लोग थे, इन्हीं का यूज किया करते थे और वही यूज यहाँ आप भी करके देख सकते हैं। सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, कोई मिलावट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सुंदर सा यहाँ देख रहे हैं, इसमें लाइट बल्ब भी लगा हुआ है, लाइट भी लगी हुई है इसी। और देखते जा रहे हैं, एक और इधर स्टॉल दिखाई दे रहा है। और महिलाओं के लिए ये कुछ खास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की कुछ आइटम यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं क्या क्या आइटम हैं। इनकी बहुत तगड़ी समझ तो नहीं है, बट कुछ सुंदर आइटम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये शायद ये खास हो सकती है महिलाओं के लिए। चलिए मैम, क्या कॉस्ट है इसका? 100 रुपये। 100 रुपये कॉस्ट है और दिखने में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत समझ नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टॉल की तरफ। यहाँ पे महिलाओं के कुछ कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं। और मैं यहाँ पर हमें मेरे कैमरामैन से फोकस करना चाहूँगा। आज मास्क पर ये मास्क दिखाई दे रहे हैं। मैम, क्या खास बात है आपके स्टॉल? हमारे स्टॉल की खास बात, हमारे ये SHG स्वयं सहायता घर, और हम मुंबई ठाणा जिला से आए हैं और कल्याण तालुका से महारल गांव में से हैं। और हम ये जैकेट निर्मित करते हैं, कुर्ता निर्मित करते हैं, जेंट्स जैकेट तैयार करते हैं, जो लेडीज लोगों को एकदम नजर न लगे ऐसे तैयार करते हैं। और ये कुछ ज्वेलरी हम हैंडमेड करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ सारे हैंडमेडेड आइटम हैं और इन्होंने खुद बनाए, और ये मुंबई से अपना स्टॉल यहाँ पर लेके आए हैं। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इस बैग का क्या प्राइस होगा? 550, 650 से लगा है। चाहते हैं कि हैंडमेड कुछ देखें और हाथ से बना हुआ, तो भारतीय परिध वाला बैग ले सकते हैं। और इसकी कॉस्ट जो बता रहे हैं वो लगभग 500 साढ़े 500 है। खास बात है कि हाथ से बना हुआ है। हाथ से बने हुए सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, मैम से अभी हमने डिस्कस किया। और हम आगे बढ़ते, छोटे बच्चों के भी यहाँ पर स्वेटर्स वगैरह हैं। पहले गांव में बहुत सारे इस तरह के हमने भी देखे थे, लोग बनाते रहे हैं। और मैम, अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये कितने का है? मैम ने तो 50 रुपये का है। एक छोटे बच्चे का है, बच्चा पहनने के बाद बहुत सुंदर लगने वाला है। चलिए आगे इसी सिलसिले में एक स्टॉल हम लोग और यहाँ देख पा रहे हैं। ये थोड़ा सा अंदर स्टॉल है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ विजिट कर लेते हैं। और कहाँ से है आपका स्टॉल? हिमाचल। क्या खास बात है आपके स्टॉल? हमारे पास हाथ के बने हुए प्रोडक्ट्स है। जैसे अभी सीजनल है, कीवी जैम है। जो हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो सीजनल बनाते हैं। जैसे इससे पहले हमारे पास प्लम था, हम प्लम अब नहीं दे रहे क्योंकि प्लम अभी नहीं है, तो हम केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। और जो भी इनकी खाने की लाइफ है वो सिर्फ 3 महीने है, ताकि हम लोग केमिकल यूज़ ना करें। तो ये चीज़ें हैं जो मेन है। इसके अलावा हमारे पास आंवला की कैंडी है, और उसमें क्या है कि आंवला में हम चीनी यूज़ नहीं कर रहे हैं, आंवला और हनी यूज़ करते हैं। और हनी भी जो हमारा है ऊपर फ्लोरा होता है, उसमें मेडिसिन प्लांट्स भी होते हैं, फूल होते हैं अलग अलग तरह के, तो वो हेल्दी है। और हम उसमें उसमें कुछ मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं कि उसमें कुछ हम रंग मिला रहे हैं या उसको गाढ़ा करने के लिए कुछ और यूज़ कर रहे हैं। तो सब कुछ जो है नेचुरल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नेचुरल चीज़ों में बिलीव करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो एक ऐसा स्टॉल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ें मिल सकती हैं। जिया आंवला कैंडी है और इस तरह के बड़े सारे आइटम हैं। मैं मेरे कैमरामैन से वो सारे आइटम्स को आपको दिखाएं। और रही बात अगर प्राइस की, तो मैं एक दो आइटम के आपको प्राइस पूछ के बता देता हूँ। मैम, अगर ये इस पे ये क्या कैंडी है? आंवला हनी के साथ शहद से बना हुआ है और विदाउट केमिकल। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो ये कितने का है? अगर आप ओरिजिनल लेते तो 250 ग्राम का पैकेट है और ये सिर्फ कॉस्टिंग इसकी 150 रुपये है। और ये आंवला है, ओरिजिनल आंवला मिलने वाला है। अगर आप नेचुरल चीज़ों में बिलीव करते हैं, आपको चाहिए कि सेहत के साथ कुछ गड़बड़ ना हो, तो आपको ऐसी चीज़ें यूज करनी चाहिए। बहुत अच्छा स्टॉल है। अगर मैं आपके स्टॉल्स के बारे में बात करूँ तो किस नाम से है ये?
स्टॉल नंबर 147। स्टॉल अगर आप प्रगति मैदान में विजिट करना चाहते हैं, अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो यहाँ, अरे बात, आमला खाने से तो मैं तो बहुत डरता था, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं लग रहा है आमला भी हनी के साथ काट के हम धूप में सुखे और उसके बाद उसको 3 महीना शहद में रखते हैं ताकि जो भी थोड़ा खट्टापन हो या कड़वापन आंवला का होता है वो लोगों को ना लगे। दोस्तों मैं ट्रूली बताता हूँ, मैंने ज़िंदगी में इतना अच्छा टेस्ट कभी नहीं लिया, और आपको भी मुझे लगता है अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आना चाहिए और यहाँ से परचेज करना चाहिए। अगर आपको लगता है यहाँ पर भी परचेज करना चाहते हैं तो मैं इनसे कहूँगा कि आप अपना नंबर बताएं, जिससे कि आप मंगा सकें। अगर उनका ऑनलाइन कुछ रहता होगा तो जरूर बताएं। सर कुछ ऑनलाइन रहता है क्या आपका? और ये सर का कार्ड है, मैं ज़रूर इसके कार्ड के डिटेल इस वीडियो में डलवाना चाहूँगा कि वो डलें, और मैं साथ ही नंबर बता सकता हूँ 7018982228 018982228 ये इनका नंबर है। अगर आपको लगता है कि इनसे कांटेक्ट करना है तो ज़रूर करें, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट मिलना अपने आप में ही बड़ी मुसीबत है दिल्ली जैसे शहर के अंदर। थैंक यू सो मच। मैं देख पा रहा हूँ कि कपड़े भी बहुत सारे लगे हुए हैं, ये भी ग्रेट ग्रेट। ये बात लग तो नहीं रहे, ये हैंडमेड है। अच्छा ये भी आपके यहाँ बनता है? ये हैंडमेड होता है, पहले ठंडी में कपड़ा होता है, ये चेंज ओवर होता है, ये बाद में स्टिच होता है सामने। बहुत सुंदर सा दिखाई दे रहा है, जैसा कि देखने से लग रहा है कि हैंडमेड तो पता भी नहीं लग रहा, मशीन ही लग रहा है, लेकिन इतना भी हो सकता है, ये अपने आप में खास बात है। चलिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत सिलसिला है। थैंक यू सो मच, और आगे बढ़ते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? तो ये आपके यहाँ बनता है? यह बनता है, हमारा गांव एक है, एक गांव में हमारा सब 100 परिवार हैं बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आइटम की इनके प्राइस की बात की जाए तो कौन सा आइटम कितने का है? अगर मैं इस कछुए की बात करूँ, कछुआ लेंगे तो 500 का है, मैजिकन लेंगे तो 7,000 का है, गाय बछड़ा लेंगे तो हिरन लेंगे तो 5,000 का है। ऐसे है हम सब आइटम है। क्या ये वजन के रिंग आता है या फिर नहीं, फीट के हिसाब से? हम देख पा रहे हैं बड़े सुंदर से आइटम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और अगर किसी को परचेज करना है तो आप विजिट करिए, हमें तो बहुत अच्छा लगा, आप भी ज़रूर आइए। आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में और देखते हैं, स्टॉल्स बहुत बड़े हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि, और सुंदर सा मैम क्या कॉस्ट है इसका? 1000 का है सर। 2000 रुपये का एक झूला दिखाई दे रहा है, देखने में बहुत खास दिख रहा है। और कुछ चौकी, पूजा चौक, ये 4000 की है, और ये वुडन आर्टिकल्स है, पूजा ऑल पर्पस। प्रगति मैदान में आपका किस नाम से स्टॉल है और कौन से हॉल? सर हम नागपुर महाराष्ट्र से हैं, और हमारे एसएचजी का नाम है स्वप्नपूर्ति स्वयं सहायता समूह, और हम नितिन जी गडकरी के क्षेत्र से हैं। नितिन गडकरी जी के क्षेत्र से हैं, उनका नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत सारे अच्छे आइटम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और मुझे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ी, अरे वाह, कुंभ, अरे वाह, देखिए देख कुछ रहा था और उसके अंदर कुछ खास निकला। अरे वाह, ये पूजा कलश है, और ये 2 in 1 है, मतलब पूजा के लिए भी यूज़ होता है, ये फ्लावर पॉट के लिए भी यूज़ होता है। और वॉशेबल। कॉस्ट की बात की जाए तो 900 का। ये 900 का है, अपने आप में सुंदर इतना दिखाई दे रहा है कि कॉस्ट तो कुछ खास नहीं है, इतना सुंदर आइटम भी नहीं है। अगर सुंदरता के लिए जाए तो लोग कितना भी पैसा करेंगे। इसकी कॉस्ट की बात करें तो 150 रुपया है, ये बहुत अच्छा आइटम है। ऐसे आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी मैम दिखाना चाह रहे हैं, उसे भी ज़रूर देखते हैं। अरे वाह, वेडिंग सेलिब्रेशन इवेंट्स में यूज़ होती है ये। हाँ, कटिंग होती है मशीन पे, फिर उसके ऊपर हम पर्स का डेकोर करते हैं। क्या ये खुद आप करते हैं? हाँ, खुद हमारे एसएचजी करते हैं पास, और सब मिल बांट के हम ये काम करते हैं।
बहुत बढ़िया। देखिए बहुत चीज़ें यहाँ पे हैं इनके पास। अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं तो इस हॉल पे विजिट करिए। हॉल नंबर 7 है। और आपका स्टॉल नंबर क्या है? 146 पे विजिट करिए इस तरह के आइटम के लिए। थैंक यू सो मच मैम। और एक स्टॉल पर हम लोग खड़े हैं जिस पर लिखा है लाइव डेमो। आप देख पा रहे होंगे कुछ नेम प्लेट टाइप के यहाँ पर हैं, वुड के बने हुए हैं। और इन नेम प्लेट्स को हम लोग यहाँ देख लाइक की चेन्स भी हैं और हाथ के हाथ पे उनको लिख के और अर्जेंटली बना के भी देख रहे हैं। जैसे एक पे लिखा है अग्रवाल निवास, मॉम्स किचन, माई गार्डन। और बड़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर बने हुए हैं। उनका प्राइस भी लिखा हुआ 150 रुपीज़ का है, 200 रुपीज़ का है, 300 रुपीज़ का है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भीड़ तो होता है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार वो अंदर का आएँ कि वो किस तरीके से उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ उनका बड़ा हाथ तेज़ी से चल रहा है डिज़ाइन करते हुए। और उसकी कॉस्ट भी अलग अलग जगह पर लिखी हुई है। मुझे लगता है लोग हाथ के हाथ बनवा के भी इसको यहाँ से ले जा रहे हैं। और एक जगह पर लिखा हुआ है चावल का नाम लिखवाएं। और शायद इस तरह के की चेन सारे मैं दिखा पाऊँ आपको। ये की चेन है, इन पर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, फ्रेंड्स करके लिखा हुआ है। और ये कुछ स्टार सा बना हुआ है, इस पे भी अगर अपने आप लिखवा सकते हैं। मैम की चेन का प्राइस क्या है? 50 रुपीज़ का की चेन है। और ये जो बनाए हाथ के हाथ आप कितना देर में बना के देते हैं? चलिए, अगर आपको लगता है कि आप अपने घर के आगे हैंडमेड कुछ ऐसा लिखवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिखवा सकते हैं। वो भी बहुत कम प्राइस में, सिर्फ 150 रुपये का एक नेम प्लेट से बना हुआ आपके नाम से, आपकी पसंदीदा। चलिए इसी सिलसिले में और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेटल से रिलेटेड हमें कुछ दिखाई दे रहा है। और मुझे लग रहा है कुछ गोल्ड सा दिखाई दे रहा है, चमकीला। तो कौन सा मेटल है ये? पंचधातु। ओके, अगर ये मेटल्स में आप बिलीव करते हैं तो आप यहाँ से बड़े सुंदर आइटम्स को यहाँ देख पाते हैं। सर, क्या कॉस्टिंग क्या आती है इसकी? 200 to 5,000। अगर आप 200 से 5,000 तक के बीच का कोई आइटम लेना चाहते हैं तो वो आइटम पे डिपेंड करता है क्या है। लेकिन अपने आप में ये कुछ यूनिक आइटम दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और सारी चीज़ों के नाम नहीं जानता हूँ, जैसे कि इसको पायल कहते हैं, कुछ चीज़ों को जानता हूँ। और
मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप स्टॉल पर आके यहाँ पे देख सकते हैं, इतनी सारी सुंदर आइटम है और पसंद कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने प्राइस बताया है 200 से लेके 5000 तक के बीच के आइटम है। खास बात क्या रहती है इसकी? खास बात क्या रहती है इस मेटल का? यू डोंट नो हिंदी? यूजिंग दीज 5 मेटल्स। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है सब लेडीज़ क्लॉथ्स हैं और इस तरह की साड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मैम, क्या खास बात है आपके स्टॉल का? Wash after stitching, no shrinkage, fast colors. And fitting is very fitting. Your fitting will be like common or particular size wise? Small to triple XL. It will be depending on size, ना? So you can see यहाँ पे बहुत कपड़े भी आप देख पा रहे हैं, लेडीज सारे आइटम है। और खास बात इस स्टॉल की ये है कि प्योर कॉटन है। चलिए इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अपना कब लेगा तू? आपका भी सर, इसके बारे में बताओ ना। अरे और अब हम आपको एक खास शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं और इस स्टॉल में एक खास शख्सियत हमारे साथ है, वीरेंद्र सिंह जी बल्हारा। इन्हें ट्रैफिक ताऊ भी कहते हैं और ये अपने आप में यहाँ की सबसे खास बात है और फेमस पर्सनालिटी है। सर, अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखो जी, मैं हरियाणा पुलिस से सब इंस्पेक्टर मेले के अंदर सर ने बुलाया है मेरे को, और मेरा काम यहाँ पर जागरूकता का है। जैसे कई बार पैसे की ट्रांजैक्शन गलत हो जाती है, साइबर अपराध हो जाता है, तो सारे स्टेज के जरिए साइबर अपराध के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, ट्रैफिक के बारे में करते हैं। दूसरा ये हमारी जो आयरन बहनें हैं यहाँ पर आई हुई हैं, ये जितना भी सरस है, ये गांव खेड़े से महिलाएं आई हैं, जहाँ पर भेड़ है, बकरियां हैं, खेत खलियान है, इन्हें कभी शहर भी नहीं देखा और काफ़ी गरीबी से जूझी हुई, और बिल्कुल ऐसी हमारी बहनें थी। तो एक समूह सरकार ने बनाया और समूह से ये सारी जुड़ी। आज ये जितने भी वैरायटी देख रहे, कपड़ा है, ये धागा भी नहीं बनाया है, कपड़ा भी नहीं बनाया है, और इनको सरकार ने लोन भी दिया है और इन्हें लोन वापस भी किया है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो कोई लेता है लोन, वो वापस बड़ा वारी देता है या नहीं भी देता। तो सबसे बड़ी बात सरस की है कि सब इन्हें वापस भी किया है, और इतने बड़े पायदान पे ये अनपढ़ हमारी जो बहनें हैं, ये व्यापार कर रही है। कहते ना भी मोदी जी कहते भाई आत्मनिर्भर बनो, तो ये सरस आपको आत्मनिर्भर बनाने के उसमें दिखाई दे रहा है। कोई भी हमारी दीदी लखपति से कम नहीं हो। अरे वाह, ये हम इनको करोड़पति बनाएंगे, यहाँ से ऐसे मार्केट बनाएंगे, ये विदेशों तक माल जाएगा। पुलिस के रूप में एक नया रूप देखने के लिए मिल रहा है। वहाँ महिलाएं और आम लोगों की मदद के लिए हमारे पुलिस ताऊ खड़े हुए हैं। ये साइबर अपराध से इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें सपोर्ट। 1930। अगर आपका कहीं से भी पैसे की गलत ट्रांजैक्शन हो जाती है, कोई OTP पूछ लेता है, झांसे में आ जाता, तो जितना जल्दी हो उसके 1930 पर आप फोन करें, आपका जो खाता फ्रीज हो जाएगा। जो 2 दिन खातों में ट्रांसफर पैसा हो वो रुक जाएगा। अगर आपको दूसरी कोई समस्या आती है, ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान एक तो नंबर भी एक है 112, ये सारे नंबर 112 से जोड़ दिए। चाहे कोई एक्सीडेंट हो या कोई चोरी हो या कोई हमारी बहन ऐसी जगह पे खड़ी है, रात को उसको गाड़ी नहीं मिल रही, तो भी हम उसको घर तक। जागरूकता का एक रूप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक व्यक्तित्व ऐसा जो पूरे इस हॉल को, पूरे ट्रेड फेयर को जागरूक करने में लगा हुआ है, और इन व्यक्तित्व का नाम है वीरेंद्र सिंह बल्हारा। और इनके हाथ में एक लाठी, हम इनके हाथ में एक बखत राम देख पा रहे हैं। ये
जी बखतराम, जो जिसे हम लठ कहते थे कि लठ की भाषा सब समझते हैं, इनका बखतराम है और ये वक्त के अकॉर्डिंग चल रहा है और सबको अपनी भाषा समझा रहा है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कानून के प्रति, काम के प्रति, आगे बढ़ने के प्रति। और सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, भाई प्रगति मैदान बहुत अच्छा मेरा लग रहा है, हर स्टेट के पैविलियन भी यहाँ पर हैं, पर आप प्रगति मैदान खड़ा आओ, अगर उसमें आपने मेला नहीं देखा ना तो आपने कुछ भी नहीं देखा। और जो भी सामान आपने बढ़िया ओरिजिनल प्रोडक्ट, चाहे कपड़ा है, चाहे अचार है, चाहे नमकीन है, चाहे लड्डू है, चाहे कोई भी आइटम है, इससे अच्छा, इससे शुद्ध, इससे शाकाहारी, इससे बढ़िया ओरिजिनल अगर आपने खाना है तो सरस मेले में आइए और सामान खरीदिए, पहले चेक करिए और बाद में खरीदिए, ऐसा अजीब का लगेगा, आप दूसरी जगह से सामान खरीद ही नहीं सकते। और इन बहनों का हौसला भी बढ़ेगा और इनका हौसला बढ़ेगा, इनसे कोई भी आदमी आए इनसे सामान जरूर खरीदे और इनके पैरों में ताकत होगी और ये बहनें आगे बढ़ेगी। मैं हमारे सबकी एक भलाई, जब एक नॉर्मल हमारी बहन आकर के आयरन बहन बोलूंगा, जो आयरन बहन अनपढ़ बहन भी व्यापार कर सकती है, तो आप तो पढ़े लिखे हो, इनसे सीखो, देखो और अपने गांव में समूह बनाओ है और आत्मनिर्भर बनो। हमारी ये सोच है, हमारी कई करोड़ों बहनें इस काम से जुड़े और अपना कारोबार को बढ़ाए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ तो भाई देख कर चला करो, छोटे बड़े की इज्जत करा करो और सड़क पर भाई देख कर चलो, इसी में हमारी भलाई है। राम राम। थैंक यू सो मच पुलिस ताऊ जी, आपने बहुत ज्ञान की बात कही और मैं भी सब लोगों से गुजारिश करूंगा अगर आप ट्रेड फेयर मेले में आते हैं तो सरस मेले में जरूर पहुंचें और एक बार हमें मिलें। तो आपका चैनल को बढ़ते चलो न्यूज, आपने बहुत कुछ न्यूज चैनल देखे पर बढ़ते चलो न्यूज चैनल हम आपको करें, हम भी सरस में यही काम कर रहे हैं, बढ़ते चलो, हमारी दीदियां आगे बढ़ती चलो, आपका चैनल भी बढ़ता चलो और खूब व्यापार हो और सारे गंदल में खुशियां आए और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के रूप में गाँव में ये काम से मिले तो इनकी इतनी खुशियां हमारे को मिले। मैं तो इनके चेहरे देखने के लिए आता हूँ, वो बहनें हमारी ये इतनी मेहनत करती है, कई बहनें ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी भी है और 12 बजे तक सोती नहीं उठती, ऐसी भी वैसे चलता रहता है, सासू के ससुरे के झगड़े भी होते रहते हैं। और ये बहनों को देखो ऐसी जगह से आके इन्हें व्यापार जमाया है। अरे ऐसी बहनें बनो जिसके चेहरा मन प्रसन्न होता है, खुशियां। चलिए थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत हमें समय दिया और हम इसी मेले में आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे पुलिस ताऊ जो इन महिलाओं की मदद कर रहे हैं और इस मेले में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं, मेले को देखते हैं और ट्रेड फेयर के सरस मेले के अंदर हम हैं। यहाँ देख रहे हैं बड़े सारे स्टॉल्स और भी लगे हुए हैं, उनको धीरे धीरे कुछ पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, उन्हें हम कहेंगे कि एक बार ये आपको दिखाएं। मैम वहाँ पे, अरे वाह, क्या स्टॉल्स की खूबी, क्या स्टॉल्स की खूबी हम लोग का यहाँ आए हैं जिसमें से खूब सेल हो, हम लोग का बिजनेस अच्छा रहे। मधुबनी पेंटिंग है, नेचुरल कलर से बनता है, हैंड चलता है हम लोगों का, तो जीवन यापन इसी से होता है हम लोग का। ये परंपरागत चल रहा है हम लोग का, खानदानी बिजनेस समझिए अब तो हो गया है। हमारे मम्मी पापा सब यही काम करते हैं। स्टॉल नंबर क्या है? स्टॉल नंबर नहीं है, हमारे ओपन में मिला है। ओपन में मिला हुआ है, स्टॉल नंबर नहीं है, लेकिन कलाकृतियाँ बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं। इन कलाकृतियों की कोई खूबी बताएं। जैसे कि मेरे कैमरे में ये सारी चीजें दिख पाएं, मैं जैसे कि एक देख रहा हूँ कि क्या खूबी है इसकी और ये किस तरीके से बनी है। ये खूबी है कि ये हमारा घर अच्छा लगता है और हमारा ये रोजी रोटी हुआ और ये नेचुरल कलर से बनती है। नेचुरल कलर किसको कहते हैं, क्या क्या मीनिंग? फूल पत्ती, जंगली फल फूल, उसका भी बनता है कलर और केमिकल्स नहीं है और जो नेचुरल है फूल पत्तियों से मिलकर ये कलर बनाए जाते हैं और उनसे ही ये तस्वीरें बनी हुई हैं। तो अगर एक तस्वीर की बात करें, एक फ्रेम की बात करें तो कौन सा कितने का है? सबका सर अलग अलग वर्क होता है। जैसे इसका प्राइस हम रखे हैं 2500 3000,
में सेल कर। इसमें जितना कम दाम लगता है, रेट लगता है, दिन लगता है, उसके हिसाब से हाँ रेट उसी तरह हम करते हैं, दिन के हिसाब से और वर्क के हिसाब से रेट तय करते हैं। एक पेंटिंग के अंदर जितनी मेहनत लगती है, कई पेंटिंग को बनाने में कई दिन लग जाते हैं, 2, 4, 5, 10 दिन लग जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट डिसाइड होती है। तो यहाँ पर 2000, 2500, 5000 तक की पेंटिंग है। अगर आपको कुछ चाहिए, क्या नाम है आप? हमारा नाम अर्चना जी। अर्चना जी, ये अर्चना जी हैं और कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। ये बिहार से आए हैं, अर्चना जी इनका नाम है और ये सरस मेले में है हॉल नंबर 7 के अंदर। अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता है गांव में, उसी से हम लोग को यहाँ पे स्टॉल सेल्फ हेल्प, इनका एक ग्रुप चलता है सेल्फ हेल्प झारखंड में, बिहार में इनका सेल्फ इसी ग्रुप के तहत ये बनाते हैं और उसी ग्रुप के तहत इन्होंने यहाँ स्टॉल लिया है और ये ओपन में लगाए। कलाकृतियाँ बड़ी सुंदर हैं। अगर आपको लगता है कि नेचुरल कुछ चीज़ें घर में लगानी है तो आप यहाँ जरूर आए। थैंक यू सो मच। हमारा वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस बिजनेस है, याद रखें। तो आपको जरूर आके देखना चाहिए कि वर्ल्ड फेमस बिजनेस करने वाले वर्ल्ड फेमस लोग यहाँ पर हैं और बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल रहे हैं। मंडी के ऊपर से लिया पूरे चल रहा होगा। और बात करें बच्चों की, तो बच्चों के लिए भी यहाँ कुछ खास देखने वाला। अभी हम सरस मेले के अंदर हैं, हॉल नंबर 7 में सरस मेले के अंदर ही हैं और यहाँ बच्चों की बारी आ रही है। आइटम जब बचपन में थे तो ये आइटमें बड़ी पसंद आती थी और आज हमारे घर के बच्चों को भी ये आइटमें बहुत पसंद आ सकती हैं। मैं अपने कैमरामैन सौमिक को कहूँगा कि वो मेरे आइटम्स को दिखाएँ, क्योंकि बच्चों के लिए ये कुछ खास चीज़ें हैं। मैं आप हैं स्टॉल पे? ओके, ग्रेट। अरे वाह, कुछ बच्चों का आइटम वो जाके दिखा रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें खास हैं। अगर मैम इनके प्राइस की बात की जाए तो कितने का है? 180, 180 रुपये का ये आइटम है। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बच्चों के लिए बड़ी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। अरे लकड़ी का ये एक फैमिली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर सा आइटम ऐसे है, इसको रख सकते हैं बच्चों को। और अलग अलग चीज़ें हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं इधर एक बाइक भी रखा हुआ है, बच्चों से रिलेटेड बाइक भी रखा हुआ है। मैम व्हाट इज दिस, क्या है ये? दिखाइए जरा। मैम व्हाट इज दिस, क्या है ये? दिखाइए जरा। सौमिक को कहूँगा कि आइटम बड़ी यूनिक दिखाई दे रही है। व्हाट इज दिस, क्या है ये? ओह कमाल है, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। मैम क्या प्राइस है इसका?
ये 550 का आइटम है। मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा। जब आप इसके अंदर कंचा डालते हैं तो ये कुछ इस तरीके मेरे से डालना नहीं आया। ये बच्चों का काम है, बच्चे ही बेहतर कर पाते हैं। अरे और बहुत सुंदर आइटम है, आप देख पा रहे हैं। ऐसी सुंदर सुंदर आइटम्स यहाँ पे आप दिखाई दे रही हैं। लगभग ऐसे ही कुछ गेम भी वुड के बनाए हुए हैं। ये देखिए तबला है, बच्चों के लिए अपने आप में एक खास आइटम है। अगर आप सरस मेले में पहुँचे हैं तो इस स्टॉल को जरूर विजिट करें। बच्चों के लिए खास है। स्टॉल में ये सारी चीज़ हैं। चलिए इसी सिलसिले में और आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं पेंटिंग एक किसी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आए और बहुत अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप देख पा रहे हैं अभी हम लोग पेंटिंग में से ही आए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ पेंटिंग्स देखनी है तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। मिथिला SSG बिहार करके यहाँ पे लिखा हुआ है। सुंदर पेंटिंग्स का नज़ारा यहाँ आप देख पा रहे होंगे। सुंदर पेंटिंग्स का नज़ारा यहाँ आप देख पा रहे होंगे। अगर बात करें क्रॉकरी की, तो अगर आप क्रॉकरी में बिलीव करते हैं तो क्रॉकरी भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं देखिए क्रॉकरी का जैसे ही नाम लिया आप देख पा रहे होंगे कि महिलाएं बहुत यहाँ इसके आसपास दिखाई दे रही होंगी। मैं कहूँगा सौमिक को कि वो एक बारी इस पर नज़र डालें, क्योंकि की जो सुंदरता किचन की बढ़ाती है ये क्रॉकरी ही बढ़ाती है। और यहाँ देख पा रहे हैं कि कलरफुल क्रॉकरी है, जो किचन के आइटम इन्हें कहा जा सकता है। मैं सौमिक को कहूँगा कि वो आगे आके दिखाएं, क्योंकि तभी वो पिक्चर्स देख पाएंगे। बड़ी सुंदर सुंदर आइटम का अलग अलग प्राइस है। अगर मैं एक मुझे बहुत सुंदर सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हैंड वॉश मुझे दिखाई दे रहा है और ये हैंड वॉश है, बहुत अच्छा है। गिरेगा तो टूटेगा। कितने का है ये? 150 रुपीज़ का है। इतना ही शायद प्लास्टिक का बोतल आपको मिलेगा। देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। हैंड वॉश डाल सकते हैं, सैनिटाइजर इसमें डाल सकते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और मैं कहूँगा कि एक बार इधर से भी दिखाएँ आपको। और आप देख पा रहे हैं कि बड़ी सुंदर सुंदर आइटम कलर में आप बड़ी सुंदर सुंदर आइटम कलर अपने आप में कुछ और अगर स्पून की प्यारे दिखाई दे रहे हैं। और अगर स्पून की बात करूँ मैं बहुत सुंदर सा दिखाई देखें खास है। और एक यूनिक कप मुझे दिखाई दे रहा है। क्या प्राइस है इसका? 120 रुपये का इतना सुंदर कप शायद आपने पहले कभी देखा हो। देखने का और यूज करने का मजा है। ये क्या आइटम क्या है, किस में बना हुआ रहता है? ये चीनी मिट्टी का बना हुआ है, जो कि भाई मुझे बता रहे हैं कि ये चीनी मिट्टी बड़ा सुंदर सा आइटम। यूनिकनेस देखनी है तो आप यहाँ आ जाएं, क्योंकि यूनिक आइटम तो मुझे यहीं दिखाई दे रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं, लेकिन अगर यूनिक की बात की जाए तो यहाँ पर मैं दिखा पाऊँगा आपको कि यूनिक आइटम यहाँ पर हैं। और देखिए कैटल कितना अच्छा यहाँ पर दिखाई रहा है। मम्मी को कहूँगा ये कैटल भी दिखाएं। मम्मी को कहूँगा ये कैटल भी दिखाएं यार, इतना अच्छा है। और इतने अच्छे आइटम शायद ही देखने के लिए मिलते हैं। खाने में डर तो लग रहा है, दिखा रहे हो खाने में डर तो लग रहा है कि कहीं धूप काट ना जाए, बट सुंदर है। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। ये स्टॉल है 53 स्टॉल है सरस मेले का। अगर आप चाहें तो यहाँ विजिट कर सकते हैं। और भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे कपड़ों के आइटम हैं, यहाँ बहुत सारे कपड़े तो दिखाई दे रहे हैं, आप देखते रहिए। और किचन की तरफ बढ़ते बढ़ते हमें किचन के बहुत आइटम और भी दिखाई दे रहे हैं। तो यह कोई ब्रांड है आपका? हाँ जी। किस नाम से? ये चेतक के नाम से। क्या है स्टॉल नंबर आपका? 51 नंबर 51। ये 51 स्टॉल है। और आपको घर के जो किचन के आइटम हैं वो जैसे यहाँ पे तवा दिखाई दे रहा है और भी कई आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी को यहाँ आगे परचेज भी कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ लेते हैं।
देखें कुछ लेडीज आइटम भी यहाँ पे दिखाई दे, दोनों साइड से स्टॉल खुला हुआ है। मैं मैडम से कहूँगा, मैडम देखें आपको इसमें से कुछ समझ आए, शायद आप इसकी ज़्यादा जानकारी रखते हैं। मैडम आपको गोल्ड प्लेटेड ये पॉलिश नहीं जाता, 1 ईयर तक गारंटी देता है। मैडम कहना है कि इसका 1 ईयर का गारंटी, हैंडमेड है ये, यहीं पर बना रहे, आपको ऑर्डर दिए तो इसके साइज़ के हिसाब से बना दें। अब शार्ट बनाओ, शार्ट लॉन्ग बनाओ। अगर प्राइस की बात की जाए तो ये कितने का है? 250 का है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको बनवा सकते हैं। ये हाथ के हाथ आपको बना के देंगे। ये 1500 का है सेट। ये 1500 का सेट है और यहाँ दिखा रहे हैं कि उनकी क्वालिटी, उनकी खूबियाँ साथ के साथ आपको बताएंगे कि ये ख़राब होगा, कितने दिन में होगा, नहीं होगा, तो भी वो यहाँ पे बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ परचेज करना है तो क्या स्टॉल है आपका? ज्वेलरी स्टॉल है। स्टॉल नंबर क्या है? 50 55 है स्टॉल नंबर, सरस मेले में हॉल नंबर 7 में। अगर आप यहाँ विजिट करते हैं तो ये स्टॉल को ज़रूर देखें, क्योंकि महिलाओं की आइटमों को समझ पाती हैं, पसंद कर पाती हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि इतनी सुंदर आइटम है जो महिला को अपने आप में अट्रैक्ट करेंगी और खास हैंडमेड है, हाथ क्या अब आपको बना के दे रहे हैं और प्राइस भी रीजनेबल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। एक 1000 रुपये का है। क्या है इसके अंदर? 1000। ओके, ये कोई स्टोन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम इसको समझ तो नहीं रहे हैं, महिलाएं ज़्यादा बेहतर समझ पाती हैं, लेकिन देखने में बड़ा यूनिक दिखाई दे रहा है और कुछ खास भी है इसके अंदर। थैंक यू सो मच मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। थैंक यू। यूनिक आइटम भी दिखाई दे रहे हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा क्योंकि स्टॉल का नंबर मुझे पता नहीं। सर क्या स्टॉल नंबर है? 48 नंबर है सर। 48 नंबर स्टॉल है और आप यहाँ देख पा रहे हैं कुछ यूनिक आइटम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ गर्ल्स से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं और मुझे आइटमों की हैं, लेकिन फिर भी ईयर रिंग्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि सर बता रहे हैं। सर कुछ खूबियाँ बताएं स्टॉल की। रिंग है और इयरिंग्स है। ये फैब्रिक ज्वेलरी में इयरिंग्स है सब। कच्छ का अजरक कपड़ा आता ना, उसके साथ में इसके साथ बनाया हुआ है सब। कपड़े के फैब्रिक ज्वेलरी बनाया गया है। और यहाँ पे कमर बेल्ट है सब। ये कमर में लगाने वाले बेल्ट है सब। वन पीस है, चनिया चोली सबके ऊपर इसके ऊपर लग सकता है। और ये वुडन के नेकलेस है, ऊपर में डिजाइन है। ये पूरी वुडन के नेकलेस है और उसमें 2 जोड़ी बुट्टी आएगा, एक सिंपल एक बड़ा आएगा, 2 जोड़ी बुट्टी आएगा फैब्रिक के ऊपर। वो भी वुडन के ऊपर लाइट वेट करने के लिए वुडन के ऊपर बनाया गया, हैंडमेड है पूरा। प्राइस की बात करें तो प्राइस किसका क्या है? वो सब 200 में आएंगे और ये सब ड्रीम कैचर है वो 150 के आएंगे। बेल्ट है, कमर बेल्ट है, उसका 500 वाला है, 400 वाला है, 300 वाला है। देखिए प्राइस आइटम के अकॉर्डिंग है। सबसे अच्छी बात यह है कि हैंडमेड आइटम है सारी और देखने में इतनी सुंदर दिखाई दे रही हैं, पहनने में तो कुछ खास ही लगने वाली हैं। अच्छी बात यह है कि प्राइस भी रीजनेबल है। ये हॉल नंबर 7 का सरस मेले का 48 नंबर है। स्टॉल का नाम क्या है आपका? गुजरात। सूरत का और गुजरात की चीज़ें तो ऐसे ही अपने आप में खानों होती हैं, लोग पसंद करते हैं और वहीं से ये स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। देख पा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो थोड़ा नज़दीक से इन चीज़ आइटम्स को दिखाएं। चिपकाने वाले ये रख के न्यूज़पेपर दे के आयरन कर दो, ऐसे चिपक जाएगा और वॉशेबल रहेगा। मशीन वॉश भी कर सकते हो। ऐसी कितनी सारी डिजाइन है, कोई भी 6 बटन आएंगे, बटन रेगुलर स्टिच कर सकते हो तो, और पैंची से आयरन करके चिपक जाएगा कोई भी फैब्रिक के ऊपर, और पैंची से आयरन करके चिपक जाएगा। ये रहने वाली है
कि आप इसको लीजिए, कपड़े पे रखिए, ऊपर से आयरन कर दीजिए, साथ में उसके बटन भी मिल रहा है। और जैसा कि सर दिखा रहे हैं कि ब्लाउज पे उन्होंने लगा दिया, तो और कॉस्ट भी इसका 150 रुपीज़ है। कितना सुंदर। और ये आप घर पर भी कर सकते हैं अपने कपड़े। शायद आप जो माइंड में रहता है कि इन्हें इस तरह का डिज़ाइन लगाना है, तो आप यहाँ से सिर्फ 150 रुपये में डिज़ाइन परचेज कीजिए, घर पर करिए, साथ में उसके बटन भी लगा सकते हैं। आ जाएगा, ये कमर में लगा दो, ये ब्लाउज में पहन लो, ये गले का नेकलेस, और कुछ नहीं मिलेगा, और एकदम यूनिक चीज़ मिलेगी, एकदम यूनिक चीज़ मिलेगी। देखिए, अगर कॉम्बो बनाना चाहते कहीं पे भी तुमको मिलेगा नहीं। मेरा गुजरात का आइटम है, सब एकदम यूनिक चीज़ है, कहीं पे ब्रांड नहीं है, सब कला की कीमत है। देखिए, इन्होंने कहा कि आर्ट की कीमत देखना चाहते हैं तो आप इधर आइए, क्योंकि उन्होंने एक ही मिनट के अंदर कॉम्बो बना के दे दिया और आप इसको घर पे तैयार कर सकते हैं। पहन लो और ब्लाउज में लगा दो, बस यूनिक चीज़ बन जाएगी। इतना चीज़ कोई कहीं पे मैचिंग नहीं मिलता है। टोटल प्राइस की बात करें, ये 3-4 आइटम मिलके तो कितना बनता है? ये वाला 300 रुपये का आएगा और 200 रुपये 200 रुपये। अगर आपकी बात किया तो लगभग 700 रुपये में आपकी एक यूनिक ड्रेस बनके तैयार होगी, जिसे पहनने के बाद अपने आप में देखेंगे कुछ खास। मार्केट में जा नहीं सकते, ये वाला वुडन के ऊपर यूज़ किया, अब लोगों को लगाने की कोशिश किया है। बहुत अच्छी बात है, आपने यूनिक आइटम्स निकाल लिए। और जैसा कि उन्होंने अपने स्टॉल की खास बात ये बताई कि ये अपने आप में इसीलिए खास है क्योंकि यहाँ यूनिक चीज़ें हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे।